पाकिस्तान में एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है, जिसमें दर्जनों मौत की बात सामने आ रही। रविवार सुबह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में चमन फाटक के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक एक बेहद खतरनाक आत्मघाती हमला किया गया, जिसकी चपेट में आकर जाफर एक्सप्रेस डीरेल हो गई। अधिकारियों के अनुसार हादसे में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 से ज्यादा घायल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके के समय ट्रेन क्वेटा कैंट की ओर जा रही थी। विस्फोट इतना जोरदार था कि ट्रेन के कई डब्बे पटरी से उतर गए। इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद रेलवे ट्रैक के पास आग लग गई। फायर ब्रिगेड, पुलिस रेस्क्यू टीम और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने बताया कि विस्फोट के असर से आसपास के इमारतों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और धमाके की वजह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान के रेलवे मंत्री हनीफ अब्बासी ने इसे कायराना आतंकी हमला बताया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस ब्लास्ट में ट्रेन को आंशिक रूप से गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और चमन फाटक के आसपास खड़ी लगभग 10 गाड़ियां भी इस धमाके की चपेट में आकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। आत्मघाती हमले में अभी तक 26 लोगों के मरने की खबर है। घटना की गंभीरता को देखते हुए क्वेटा के सभी सरकारी अस्पतालों में तुरंत हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। घायल नागरिकों को तत्काल और बेहतर इलाज के लिए छुट्टी पर गए डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ को भी आपातकालीन ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया है। सुरक्षा और एहतियात के तौर पर रेलवे अधिकारियों ने पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया है। बताया जा रहा है कि जिस ट्रेन को निशाना बनाया गया वो कैंट स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी और पहुंचने ही वाली। बता दें कि जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे की एक लंबी दूरी की प्रमुख पैसेंजर ट्रेन है। ये ट्रेन बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा को पाकिस्तान के बड़े शहरों से जोड़ती है। ये बलूचिस्तान समेत कई संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरती है। हाल के सालों में बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक, सुरक्षा बलों और सरकारी ठिकानों पर कई बड़े हमले हो चुके हैं। ये ट्रेन जिन इलाकों से होकर गुजरती है वहां बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA का दबदबा है। इस वजह से इस ट्रेन को कई बार निशाने पर लिया गया है। पिछले साल BLA ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। तब BLA ने 214 पैसेंजर्स को बंधक बनाने और 30 सैनिकों की हत्या की बात कही थी। बता दें कि बलूचिस्तान में कई लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद वे एक आजाद देश के तौर पर रहना चाहते थे, लेकिन बिना उनकी मर्जी से उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था। इसमें पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का बलूचों के राजा को दिया गया धोखा भी शामिल। तब से ही बलूचिस्तान में सेना और लोगों का संघर्ष आज भी जारी। बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं, मगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA सबसे ताकतवर संगठन है। ये संगठन 70 के दशक में अस्तित्व में आया, लेकिन 21वीं सदी में इसका प्रभाव बढ़ा है। BLA बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सरकार और चीन से मुक्ति दिलाना चाहता है। उनका मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर उनका हक। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को 2007 में आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया था। वही एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर BLA ने बता दिया है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार कैसे उनके आगे लाचार हो चुकी। आतंकी खेती करने वाला पाकिस्तान अब उसकी फसल खुद काट रहा है। इंसानी जानें कहीं भी जाएं, काबिले अफसोस है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार और सेना ने बलूचों के साथ जो किया है वो भी निर्मम अन्याय का उदाहरण है। ऐसे में सही और गलत का फैसला इस बात पर होता है कि आप खड़े कहां हैं। इस खबर को लेकर अगली अपडेट के साथ हम जल्द होंगे हाजिर। तब तक आप देखते रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।